इनकी आपस में खींचते ना, उद्धव ठाकरे अभी सोनिया गांधी के चरण चुंबक होकर गए, मत्था लेकर गए। देखिए ये गलत बात है, ये उचित नहीं है। अगर आप मैं चरण चुंबक कहूंगा तो आपके क्या नाम मिर्चे लग जाएंगी। दूसरी बात ध्यान रखिए कि यहां पर इज्जत आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा हक है प्रधानमंत्री जी से बात करने का, और प्रधानमंत्री जी अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा। ओके, आरपी सिंह आपकी बारी, बोलिए। दोस्तों, इस फोटक डिबेट पे आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, जैसा कि आपको लोगों तो पता ही है कि 2 प्रदेशों के इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। इस बात को लेकर के ये बहस हो रही थी कि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा, किसको भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बनाएगी, किसको एमवीए अपना चेहरा बनाएगी। इसी बात को लेकर के बहस हो रही थी। इसके अलावा विनेश फोगाट को लेकर के आरपी सिंह और सुरेंद्र सिंह राजपूत दोनों एक दूसरे पर चढ़ बैठे। सुरेंद्र सिंह राजपूत ने कहा कि हम तो विनेश फोगाट को भेजना चाहते हैं राज्यसभा, लेकिन बीजेपी अगर चाहे तो भेज सकते हैं क्योंकि हमारे पास संख्या बल नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी अगर सपोर्ट करना चाहती है तो विनेश फोगाट को हमें राज्यसभा भेजने में मदद करे। इस बात को लेकर के जबरदस्त बहस हो गई आरपी सिंह और सुरेंद्र राजपूत में। इस बीच में मानक गुप्ता ने भी मजे लेते हुए दिखे। तो चलिए देखते हैं ये जबरदस्त डिबेट। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। चेहरे मुख्यमंत्री के सबके पास है। सबसे लोकप्रिय चेहरा आज की डेट में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे उद्धव साहब ठाकरे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे। हमारा बड़ा स्पष्ट मानना है कि सारे दलों में मुख्यमंत्री पद के योग्य प्रत्याशी हैं, और समय आने पर हमारा महाविकास अघाड़ी, चाहे वो दिल्ली में बैठकर फैसला करे, चाहे वो क्या नाम महाराष्ट्र में बैठकर, मुंबई में बैठकर फैसला करे, ये फैसला कर लेगा। इस फैसले को लेकर के और उद्धव साहब की लोकप्रियता को लेकर के, वर्षा जी की लोकप्रियता को लेकर के, या नाना पटोले साहब की लोकप्रियता को लेकर के, और या फिर शरद साहब या सुप्रिया जी की, कोई हमारे अंदर विवाद नहीं है। विवाद कहां है? विवाद है महायुति में। अब आप देखिए, ठीक है, अभी आपके सामने आनंद दुबे बोल रहे हैं कांग्रेस के पास कोई चेहरा ही नहीं है सीएम का। देखिए, और आप कह रहे हैं कि नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। मैंने आपने जो 3-4 नाम गिनाए उनको गिन ही नहीं रहे आनंद दुबे और उनकी पार्टी। आनंद दुबे को वही कहना चाहिए जो उन्होंने कहा। आनंद दुबे अपनी पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, और हर पार्टी का और मैं तो इससे आगे बढ़ करके कहता हूं, कोई कह दे उद्धव साहब खाली चीफ मिनिस्टर के क्यों दावेदार हो सकते हैं? उद्धव साहब तो प्रधानमंत्री पद के भी योग्य उम्मीदवार हैं। वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी नहीं। अरे अभी हटाएंगे, वृद्ध हो गए, वृद्ध बुद्धि हो गए मोदी जी। मोदी जी वृद्ध बुद्धि हो गए हैं। आप इस चीज को देखिए, बोल नहीं पा रहे, चल नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे, पता नहीं क्या क्या चीजें बोल देते हैं। अब तो उद्धव साहब तो प्रधानमंत्री पद के भी अच्छे दावेदार है, उसमें कौन? मुझे आरपी सिंह को मौका देना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज कहता हूं, सिर्फ 10 सेकंड, कि महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी गठबंधन का चुनाव है, और इसमें बहुत स्पष्ट है, हमारे यहां नेता नेतृत्व सब बिल्कुल क्लियर है। और महायुति में अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं साहब देवेंद्र फडणवीस को हमने पार्टी के सारे फैसले, भैया मोदी शाह क्या करेंगे? अंडा छीलेंगे कि आलू छीलेंगे? क्या छीलेंगे? भुइयां छीलेंगे मोदी शाह? वहां पे कह रहे सारे फैसले देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, तो बाकायदा भी तो स्टेट यूनिट सब जगह होती है। नहीं, एक नेता तो स्टेट का होता ही है ना। अरे तो भैया फिर योगी जी को सब दे देना। काहे नहीं दे रहे योगी जी को? योगी जी की आरपी सिंह बोलिए, आप बताइए। योगी जी का लाठी किए हुए और कह रहे हैं क्या नाम वहां सब। आरपी सिंह पहले देवेंद्र फडणवीस तो जैसे ही वो होगा जेल जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। आरपी सिंह बोलिए। देखिए मानक भाई, आज माफी चाहता हूँ, आपने अपनी डिबेट को हल्का करा दिया। तो एक खचिया स्तर का भी कोई स्तर नीचे जाकर हो सकता है, उस स्तर पे आप अपनी डिबेट शुरू आपने करा दिया। मैं अपेक्षा नहीं करता था कि सुरेंद्र राजपूत इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करेंगे और आप उनको इस भाषा को। सर मैंने कौन सी गलत भाषा इस्तेमाल की? एक सेकंड उनको बोलने दीजिए पहले, फिर मैं आता हूँ। मैं खेद व्यक्त कर दूंगा अगर भाषा खराब थी तो। बताइए। चलिए मानक जी बोल दीजिए आरपी सिंह, क्योंकि आज वो स्टूडियो में है, मुझे लगता है कि नहीं कोई नहीं होता, आपको बोलिए, आपका टाइम है, आप बोलिए। मैं भागीदारी करनी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप देश के प्रधानमंत्री को लेकर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं तो माफी चाहता हूँ। मैं हमेशा कभी डिबेट से ऐसे बात करता नहीं, परंतु अफसोस है कि आपने, और वो भी फिर आप उनको रोक नहीं लगी। वो मैं बार बार बोलूंगा, बार बार टोकेंगे क्योंकि उनको स्टूडियो का लाभ है। और आप बोलिए आरपी सिंह, आपको कोई नहीं टोकेगा, कोई नहीं टोकेगा, मैं इंश्योर करूंगा। आप बोलिए। आपके गेस्ट कोऑर्डिनेटर ने अगर मुझे बताया होता कि स्टूडियो से सुरेंद्र राजपूत डिबेट करता, मैं भी स्टूडियो आके डिबेट करता, फिर मैं बताता कैसे डिबेट होती है। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। अब आए ना लाइन पे देने का। आप बोलिए, जवाब दीजिए आप। हक तो आपने गवा दिया। आज मानक, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, परंतु जिस प्रकार की भाषा सुरेंद्र राजपूत ने देश के प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल करिए, मैं देखता है कि किस प्रकार का छिछोरापन, किस प्रकार का हल्का स्तर आ चुका है
इनकी डिबेट का और इनके बात करने का तरीके। वाद विवाद हो सकता है, चर्चा हो सकती है, मतलब मैं अगर इस प्रकार की भाषा से मांगू तो राहुल गांधी और 10 टिप्पणियां चेयर अटपटी से करूंगा, परंतु आप ध्यान करेंगे आपकी डिबेट में अगर कभी कोई बात होती है तो हम उसको रिट्रेट भी करते हैं, कई बार हो चुका है। परंतु जो मूल बात पे आए, अब इन्होंने जो कहना कह लिया, पर जो मूलभूत पे आए कि अभी उद्धव ठाकरे दिल्ली आए थे, वो चक्कर काट करके सब नेताओं के यहाँ पे सबके यहाँ मत्था देख कर गए, सबके यहाँ नमन कर करके ये कह करके कि मुझे शिवसेना की ओर से या मुझे अपने गठबंधन की ओर से आप मेरे को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए। खोपड़ी सामने ही चर्चा में आ गई बात कि ना सुंदर राजपूत जी उनको मानने को तैयार है, ना बाकी कोई पार्टी उनको मानने को तैयार होगी कि वह मुख्यमंत्री का चेहरा बने, क्योंकि अभी जो पार्लियामेंट्री रिजल्ट आए हैं उसमें कांग्रेस की लीड है। हम तो माने कहते कांग्रेस की लीड है, और कांग्रेस क्यों छोड़ेगी अपना ये मौका अपना चेहरा घोषित करने का। अभी आप देखिएगा सब कुछ सब नजारा दिखेगा कि किस प्रकार का नजारा है। और दूसरा, वो दिल्ली में आकर किस प्रकार के लोगों से मिलते हैं, वो मुझे नहीं कहना, संजय निरुपम ने खुलासा किया है कि किस प्रकार के लोगों से यहाँ मिलकर के, कैसे मिलकर के, किनके साथ कोई इंटरहैंड डील किया, क्या नहीं किया, वो संजय निरुपम का बयान है। किस प्रकार फाइनेंशियल डील्स के लिए किस प्रकार जाकर गुप्ता बंधुओं से मुलाकात की संजय राउत की, ये सबका सब बयान संजय निरुपम का, मेरा बयान नहीं है, मैं तो सर उनको कोट कर रहा हूँ। पर जो मूल बात है कि हर इलेक्शन का पैरामीटर अलग होता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में अलग पैरामीटर था, हम जब हमारे को सेटबैक लगा हमने चिंता करी है उसकी, हमको जो करना ठीक करना हम ठीक भी कर रहे हैं उसको। और असेंबली इलेक्शन का पूरा पैरामीटर अलग होता है, और ये जो असेंबली इलेक्शन होगा इस बार महाराष्ट्र का, ये अलग मापदंडों पर लड़ा जाएगा। और ये हमारे यहाँ से, अब मैं आज बता रहा हूँ जी, हमारे यहाँ से कोई झगड़ा नहीं होगा, ना हमारी तरफ से कोई कैंडिडेट की डिक्लेरेशन की चिंता की बात है कि हमारा चीफ मुख्यमंत्री का कैंडिडेट ये होगा या शिवसेना गुट से होगा या एनसीपी गुट से होगा, इसमें कोई चर्चा नहीं होगी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आरपी सिंह जी ने शिकायत की, तो देखिए थोड़ा सा जवाब मुझे देना है और थोड़ा सा जवाब सुरेंद्र राजपूत को देना है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं सुरेंद्र राजपूत ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, मैं भी ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आरपी सिंह जी एक बात बताइए, जब देश का हमारा नैरेटिव, नेशनल डिस्कोर्स पहले भी टीवी पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्शन की रैलीज में बालक बुद्धि, बैल बुद्धि यहां तक जा चुका है पहले भी, तो आज आप इस पर क्यों बुरा मान रहे हैं? मानक भाई, कहां क्या चर्चा होती है, मैं तो आपके शो की बात कर रहा हूँ। मुझे हर जगह का अपना एक मापदंड होता है, आप अपने शो में छूट दे रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं देता हूं, और कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा, मैं इसीलिए अभी भी कह रहा हूं कि मैं सहमत नहीं हूं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो 10 टिप्पणियां करूंगा, जैसे अभी आपके हमारे मित्र उछल खड़े एकदम भागेंगे यहाँ से, उछलेंगे, वो अच्छा नहीं है। एक मर्यादित भाषा चाहिए। आप बातचीत करिए ना, आप 10 बार टिप्पणियां करिए, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रधानमंत्री बूढ़े हो गए हैं, उनका हाथ कांपते हैं। अब सुरेंद्र राजपूत जवाब देंगे आपका। सुरेंद्र राजपूत, एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। देश के 140 करोड़ लोगों ने उनको मैंडेट दिया है, चुनाव में जिताकर भेजा है। तीसरी बार एनडीए की सरकार प्री पोल अलायंस से जीती है। मैं पहले भी आपकी डिबेट में कह चुका हूं, इनके असर में अभी तक हजम नहीं हो रहा कि इसी बार देश के प्रधानमंत्री मोदी बन गए। ये इसी लालच में आज भी घूम रहे हैं कि शायद वो जो मैंने कहा ना, ऊँटनी जब रेगिस्तान से निकलती है तो उसका एक छुन निकलता है, वो सोचता है कि लोमड़ी सोचती है मांस का टुकड़ा है, ये उस लोमड़ी की तरह है जो मांस के टुकड़े के पीछे। ठीक है, ओके, ऑलराइट, ओके। 5 साल, एक मिनट, 5 साल इसी प्रकार चलेंगे, 5 साल इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे, और फिर अगली बार फिर हमको ही लोग आशीर्वाद देंगे। ठीक है, ओके, सुरेंद्र राजपूत बोलिए। दो चीजें हैं मानक भाई। पहली चीज तो मुझे नहीं मालूम था कि आरपी सिंह जी नरेंद्र मोदी जी से बड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल डिस्कोर्स शुरू किया और नरेंद्र मोदी जी ने हमारे नेता को बालक बुद्धि कहा, तो हमने उनको वृद्ध बुद्धि कहा। पुरानी बात हो गई। स्पष्ट नहीं, तो अब आज की बात हो गई। नहीं तो एक चीज 52 करोड़ क्यों आप गले मुर्दे उखाड़ते हैं? जाने दीजिए ना, ना ये चुका ना, प्रधानमंत्री जी, वो भी कहेंगे। प्रधानमंत्री जी से अगर बड़े हैं आरपी सिंह जी, तो मैं आरपी सिंह जी से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, अगर प्रधानमंत्री से बड़े हैं तो ही। अगर प्रधानमंत्री संसद में हमारे नेता को बालक बुद्धि कहेंगे तो उन्हें वृद्ध बुद्धि सुनना पड़ेगा, वो भी संसद ही है। हो गई ना वो तो। नंबर 2, हमने इसके अलावा कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की बात तो मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, अगर हम इन सारी बातें करने लगेंगे आरपी सिंह जी तो आप उठ के भाग जाएंगे। हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, एक बात। दूसरी बात, ध्यान रखिए
कि यहां पर इज्जत आपकी, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। कांग्रेस के प्रवक्ता को पूरा हक है प्रधानमंत्री जी से बात करने का, और प्रधानमंत्री जी अगर कोई भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो उनको जवाब भी मिलेगा। ओके आरपी सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात। ऑल राइट, अब आरपी सिंह जरा मुझे विनेश फोगाट के बारे में बताइए। हरियाणा के आपके बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, क्या ये संभावना है आरपी सिंह जी? राजनीति में हर मैं क्या बताऊं चीज की संभावना है, परंतु आज कहना मुश्किल है कि आज क्या है। वो वापस आएंगी, अपना मन बनाएंगी, कैसे क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो उनकी कहीं पे कोई बातचीत हो रही है उनके परिवार के साथ, मुझे पता नहीं, परंतु राजनीति में हर चीज के द्वार खुले हैं, हर चीज के लिए रास्ते निकल आते हैं, और कह सकते हैं चुनाव लड़ सकती हैं, बड़ी बात नहीं है अगर उनका मन करे। हम तो चाहते हैं वो खेले और देश के लिए भी जो उन्होंने मन रिटायरमेंट का बनाया वो ना बनाया रिटायरमेंट का मन, और अभी एक ओलंपिक्स और खेले, और जो गोल्ड मेडल उनसे इस बार रह गया किसी कारण से भी वह उसको पूरा करते हुए अगली बार गोल्ड मेडल लेकर आए। परंतु फिर भी अगर उनका मन होगा तो आने का, तो राजनीति में मैं फिर वापस रिपीट करता हूँ, आज कहना मुश्किल है कि क्या होगा कल। ओके ओके, अब सुरेंद्र राजपूत, आपने तो राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया ही है उनको। इलेक्शन में अगर वो बीजेपी की तरफ चलेगी तो क्या होगा? नहीं, वो तो बीजेपी के लिए तो विनेश फोगाट का एक ही लाइन होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, हाँ। और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। जिस तरीके से सिंह आपकी बारी, बोलिए। मुझे सुंदर राजपूत जी आपसे ये अपेक्षा नहीं थी, परंतु ठीक है, क्योंकि अब आप की पार्टी का डीएनए बदल चुका है और आप भी उसी डीएनए में सम्मिलित हो चुके हैं, जहां पर इटली की भाषा इस्तेमाल की जाती है, भारत में जहां पर इटली तो आपकी ननिहाल है, आप जानते ही नहीं। मैंने आपको अच्छी बात पहले पढ़ लिख के आया करो, पहले इटली आपकी ननिहाल है। इटली में इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती होगी, इटली में आपकी ननिहाल है, डॉक्टर मुंजे सोनिया गांधी जी क्या इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल होती होगी। हमारे भारतीय कल्चर में इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं होता, परंतु ठीक है, मैंने कहा ना 5 साल तक इसी प्रकार की भाषा इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को समझ आ जाए। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको जवाब आगे बढ़ते हैं, आगे साल भर के अंदर आपकी कुर्सी भी जाएगी। लोगों को दिख जाए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सिंह जरा मुझे विनेश फोगाट के बारे में बताइए। हरियाणा के आपके बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, वो ये कह रहे हैं कि विनेश फोगाट बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं, क्या ये संभावना है आरपी सिंह जी? राजनीति में हर चीज की संभावना है, परंतु आज कहना मुश्किल है कि आज क्या है। वो वापस आएंगी, अपना मन बनाएंगी, कैसे क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं तो उनकी कहीं पे कोई बातचीत हो रही है उनके परिवार के साथ, मुझे पता नहीं, परंतु राजनीति में हर चीज के द्वार खुले हैं, हर चीज के लिए रास्ते निकल आते हैं, और कह सकते हैं चुनाव लड़ सकती हैं, बड़ी बात नहीं है अगर उनका मन करे। हम तो चाहते हैं वो खेले और देश के लिए भी जो उन्होंने मन रिटायरमेंट का बनाया वो ना बनाया रिटायरमेंट का मन, और अभी एक ओलंपिक्स और खेले, और जो गोल्ड मेडल उनसे इस बार रह गया किसी कारण से भी वह उसको पूरा करते हुए अगली बार गोल्ड मेडल लेकर आए। परंतु फिर भी अगर उनका मन होगा तो आने का, तो राजनीति में मैं फिर वापस रिपीट करता हूँ, आज कहना मुश्किल है कि क्या होगा कल। ओके ओके, अब सुरेंद्र राजपूत, आपने तो राज्यसभा भेजने का ऑफर दिया ही है उनको। इलेक्शन में अगर वो बीजेपी की तरफ चलेगी तो क्या होगा? नहीं, वो तो बीजेपी के लिए तो विनेश फोगाट का एक ही लाइन होनी चाहिए। कहते हैं ना कि अब हमारे बीच दरवाजा नहीं दीवार है, और कोई दीवार दस्तक से कभी खुलती नहीं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, इनके नेताओं ने, दिल्ली की पुलिस ने, अमित शाह के गृह मंत्रालय ने जिस तरीके से महिला पहलवानों के साथ जो व्यवहार किया है, उसके बाद ये बड़ी हिम्मत का नहीं ये काम है, ये बेसिकली निर्लज्जता का काम है। हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं उनका ऐसा बयान अगर कोई है तो एक बात। दूसरी बात, हमने कोई राजनीति नहीं करी विनेश फोगाट पर। हमारी एक सीट दीपेंद्र हुड्डा वाली खाली है, हमारी सीट खाली है, लेकिन हमारे पास नंबर नहीं है। हमने ये नहीं कहा कि वो कांग्रेस की क्या नाम राज्यसभा बने, हमने ये कहा, साफ साफ कहा कि हम उनको राज्यसभा भेजना चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले राजनीति नहीं कर रहे हैं तो स्पष्ट कहें कि आप भेजिए, हम समर्थन करते हैं। कौन सी दिक्कत है उनको राज्यसभा भेजने में? भाई क्या नाम, वो एक खेल के कोटे से चली जाए, कौन सी तकलीफ है? ये फंस गया सीएम। हम समर्थन करने के लिए तैयार है, हमारे पास नंबर नहीं है। तो विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने में अगर हमारे हुड्डा साहब कह रहे हैं और भाजपा को राजनीति नहीं करनी है और वो देश की बेटी भाजपा वाले भी मानते हैं, तो आज आरपी सिंह जी स्पष्ट रूप से कह दें कि साहब हम विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने। ओके, आरपी सिंह जी बोलिए, आरपी सिंह जी।
इनके नेता हुड्डा साहब ने वादा किया था बबीता फोगाट को और उनकी बहन को कि हम उनको डीएसपी एसपी बनाएंगे। बाद में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर बना दिया था। ये भी याद रखना चाहिए। क्या कि राजनीति सब जानते हैं। और दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, दबाइए फिर बात करेंगे। अरे बिल्कुल, दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है बड़े भाई। आप फंस गए हो, आप कह दो हाँ। अगर आप हाँ कह दो, आज की डेट में राज्यसभा की सीट अरे सुन तो लो, आप इर्तुओ लीडर चादरों के नेता, आप पार्टी के मानने वाले हो, इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए। इटालियन में बोला है। अरे फिर वो इटालियन में बकवास कर रहे हो। अबे बकवास बंद कर। अब अरे आरपी सिंह जी, मैंने बताया ना, आप इर्तुओ आपसे कहता हूं साफ साफ, दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है राज्यसभा की। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी सीट से राज्यसभा की इस्तीफा दे दिया है और हम उनको विनेश फोगाट को ले जाना चाहते हैं। भाजपा काम करते हैं। अरे वो विनेश फोगाट पे छोड़ दीजिए। विनेश फोगाट बोलेंगे तो कर लेंगे। जब दोनों को स्क्रीन पर रखिएगा। आरपी सिंह जी, हरियाणा के बारे में आपका असेसमेंट क्या है? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कीजिए लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।